चीन के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। चाइना के मंसूबे ने साबित कर दिया कि अमेरिका अभी 100 साल पीछे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। चीन एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की सिमत बदल रहा है। कभी यही चीन गुर्बत, पसमानदगी और सस्ती टेक्नोलॉजी की अलामत समझा जाता था, मगर आज यही मुल्क एक ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे मुल्क सिर्फ हैरान नज़रों से देख रहे हैं। माहिरीन मान रहे हैं कि चीन के ये मंसूबे इस बात का ऐलान हैं कि मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका भी कम से कम 100 साल पीछे है। चीन के इन्हीं हैरानकुन मंसूबों में सबसे पहला और सबसे बड़ा मंसूबा है ज़ेरे समंदर बनने वाला द्योक़ामत टनल। ये वो इंजीनियरिंग का कमाल है जो 2 बड़े आज़मों को ज़मीन के नीचे जोड़ने जा रहा है। ये टनल इतना तवील है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में घंटे लग जाते हैं, और इसके अंदर बनने वाला निज़ाम सड़क, रेल और कार्गो तीनों को एक साथ चलने देता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस टनल का वो हिस्सा दिखाएंगे जो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया। दोस्तों, चीन की तरक्की की रफ्तार अब आम रफ्तार नहीं रही। चीन में वो सुपरफास्ट ट्रेन दौड़ रही है जो ज़मीन को छुए बगैर हवा में तैरती हुई 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। एक ऐसा सफ़र जो पहले घंटों में तय होता था, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। यूँ लगता है जैसे इंसान नहीं, मुस्तकबिल दौड़ रहा है। चीन ने सूरज की ताकत को भी अपने काबू में कर लिया है। मसनूई सूरज जो ज़मीन पर इतनी तवानाई पैदा कर रहा है कि अगर ये तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो दुनिया को बिजली घरों की ज़रूरत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। चीन के कारखानों में अब इंसान नहीं, मुकम्मल रोबोट काम करते हैं। ये रोबोट न थकते हैं, न सोते हैं, न रुकते हैं। ये खुद फैसले करते हैं, खुद गलतियां दुरुस्त करते हैं और 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के पैदावारी अमल को जारी रखते हैं। इसी दौरान वो गाड़ियां भी हकीकत बन चुकी हैं जो सड़क पर चलने के बाद आसमान में उड़ान भरती हैं। चीन की फ्लाइंग कार अब तजुर्बात से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं, और आने वाले चंद बरसों में ये मनाजर दुनिया के आम शहरों में नजर आएंगे। चीन अब शहरों को ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ बढ़ा रहा है। उनके वर्टिकल सिटी प्लान के मुताबिक एक ही इमारत में रिहाइश, वक़ार, पार्क्स, मार्केटें और तफरीही मुकामात सब कुछ होगा। गोया एक मुकम्मल शहर एक ही इमारत में कैद। और दोस्तों, जब ज़मीन कम पड़ी तो चीन ने समंदरों पर नज़र डाली। फ्लोइंग सिटीज़, ऐसे शहर जो पानी पर तैरते हैं और खुद बिजली पैदा करते हैं, खुद खुराक उगाते हैं और किसी भी कुदरती आफत के बावजूद महफूज रहते हैं। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे इतने जदीद हैं कि बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है जैसे ये सब ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हो रहा हो। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम हैरानकुन मंसूबों की झलक दिखाएंगे जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान रह गए, और दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं ये वो लम्हा है जब दुनिया की क़यादत बदल रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन का ज़ेरे समंदर द्योक़ामत टनल। दोस्तों, ये वो मंसूबा है जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। एक ऐसा ख्वाब जो सिर्फ किताबों और खाकों में मौजूद था, आज चीन ने इसे हकीकत में बदल दिया है। ये टनल सिर्फ आम टनल नहीं, ये ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि समंदर के नीचे जा रही है। जहाँ हद निगाह तक पानी ही पानी है, वहाँ चीन ने कंक्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार तामीर किया है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस मंसूबे का नाम है बोहाई अंडर सिटी टनल। ये शुमाली चीन के 2 बड़े शहरों डालियान और यानताई को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कुल लंबाई तकरीबन 123 किलोमीटर, यानी लंदन से पेरिस के दरमियान यूरोप की मशहूर तरीन टनल से भी दुगना। दोस्तों, ये टनल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रेलवे लाइन, एक कार रूट और एक इमरजेंसी सिस्टम। यहाँ न सिर्फ गाड़ियाँ दौड़ेंगी बल्कि बुलेट ट्रेन भी समंदर के नीचे तैरती हुई गुजरेंगी। इंजीनियर्स के मुताबिक ये मंसूबा दुनिया का सबसे तवील ज़ेरे समंदर रोड और रेल सिस्टम बनने जा रहा है। जहाँ पहले 8 से 9 घंटे का सफ़र लगता था, अब वही फासला सिर्फ 40 मिनट में तय हो जाएगा। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आम नहीं। यहाँ AI कंट्रोल टेंट इंस्टॉलेशन सिस्टम, वाटर प्रेशर बैलेंसिंग चैम्बर और जलजला बर्दाश्त करने वाली फ्लोटिंग सेगमेंट डिज़ाइन इस्तेमाल की जा रही है। ये डिज़ाइन इस टनल को इतना मजबूत बनाता है कि अगर रेक्टर स्केल पर 8 शिद्दत का जलजला भी आए तो टनल सिर्फ हल्की सी लर्जिश महसूस करेगी।
तबाह नहीं होगी। ये मंसूबा सिर्फ सफरी सहूलत नहीं बल्कि एक नई इक्तिसादी राहदारी है। बोहाई टनल बनने के बाद शुमाली चीन के सनती शहर एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएंगे, जिससे हर साल खरबों युआन की तिजारत का इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक ये टनल चीन की तकनीकी खुदमुख्तारी का ऐलान भी है, क्योंकि अब चीन मगरबी इंजीनियरिंग पर इन्हसार नहीं कर रहा बल्कि खुद आलमी मयार से आगे बढ़कर नई तारीफें तय कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि टनल की तामीर के दौरान ऐसे मेगा ड्रिलिंग रोबोट्स इस्तेमाल किए गए जो खुदकार तौर पर चट्टानों का तज्जिया करके अपनी समत तब्दील कर लेते हैं। ये रोबोट्स एक दिन में 1 किलोमीटर तक सुरंग खोदने की सलाहियत रखते हैं, जो आज तक किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं। दोस्तों, ज़ेरे समंदर टनल के बाद चीन का दूसरा कारनामा रफ्तार की दुनिया में इनकलाब लाने वाली सुपर फास्ट मैग्लियो ट्रेन है। ये वो ट्रेन है जिसने सफर के मानी ही बदल दिए हैं। चीन ने जमीन पर दौड़ने वाली नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई ट्रेन भी बना डाली है। जी हाँ, मैग्नेटिक लिविटेशन यानी मकनातीसी मालियत के असूल पर चलने वाली ये ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं बल्कि मकनातीसी मैदान में तैरती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जहाज जमीन से चंद इंच ऊपर उड़ रहा हो। ये ट्रेन रफ्तार में 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, यानी कराची से लाहौर का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। ये इस वक्त दुनिया की तेज तरीन जमीनी ट्रेन है और हैरत की बात यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर चीनी इंजीनियर्स ने तैयार किया है, किसी मगरबी कंपनी की मदद के बगैर। यह मंसूबा चीन के शहर चिंगडाओ में CRRC नामी फैक्ट्री ने तैयार किया। यहाँ हजारों साइंसदान और टेक्नीशियंस ने 5 साल तक सिर्फ एक मकसद के लिए काम किया कि दुनिया को यह बावर करवाया जाए कि टेक्नोलॉजी की क़यादत अब एशिया के हाथ में है। माहिरीन कहते हैं कि मैग्लियो ट्रेन सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि चीन की साइंसी सोच और पायदार तवानाई का सबूत भी है, क्योंकि ये ट्रेन रिवायती पहियों और डीजल इंजन के बगैर चलती है, जिससे न शोर पैदा होता है, न धुआं और न ही पटरियां घिसने का मसला रहता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये निज़ाम एक अजूबा है। चीन का अगला मंसूबा जिसने दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया है, आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट या मसनूई सूरज। चीन के शहर हैफी में वाक़ ये मंसूबा ईस्ट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मीन पर बैठकर सूरज के अंदर होने वाले अमल न्यूक्लियर फ्यूजन को दोहरा रहा है। इस रिएक्टर का दर्जा हरारत 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, यानी सूरज के मरकज से तकरीबन 5 गुना ज्यादा गर्म। इस गर्मी में फौलाद लम्हों में पिघल जाता है, मगर चीन ने एक मकनातीसी दायरा तैयार किया जो इस तवानाई को काबू में रखता है। यह अमल इंतहाई साफ, महफूज और लामहदूद तवानाई पैदा करता है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक अगर यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया तो दुनिया को तेल, गैस या कोयले की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मसनूई सूरज लाखों घरों को बिजली फ्राहम कर सकेगा बगैर किसी आलूदगी या ईंधन के खर्च के। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद है जहां इंसान खुद अपनी रोशनी पैदा करेगा। दोस्तों, चीन कह चुका है कि वो 2050 तक इस निज़ाम से अपनी ज़्यादातर तवानाई हासिल करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये इंसान की तारीख में सबसे बड़ी तवानाई की कामयाबी होगी। और यही वो मुकाम है जहां दुनिया के साइंसदान कहने पर मजबूर हो गए हैं, चीन अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा, ये मुस्तकबिल की फैक्ट्री बन चुका है। इसी दौरान चीन की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां देखी जा रही हैं जो चंद लम्हों में ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ान भर लेती हैं। ये फ्लाइंग कार शहरी ट्रैफिक के मसले का एहतितामी हल समझी जा रही हैं। और वीडियो के आखिर में आपके लिए ये भी हैरान कुन बात होगी कि चीन का नया ख्वाब वर्टिकल सिटी प्लान है, एक ऐसा शहर जो ज़मीन पर नहीं बल्कि अमूदी समत में तामीर होगा, जहां फिजा में मुअल्लक रिहाइश और तवानाई के खुदकार निज़ाम और मुकम्मल मसनूई मौसम कंट्रोल होगा। यूँ लगता है कि जैसे चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, वो ज़मीन, आसमान और तवानाई तीनों पर कब्जा करने की तैयारी में है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा आप सबका हामी नासिर हो।